तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ऑलरेडी द्विघात समीकरण। ठीक, देखो सवाल है तो कैसे लगाना है वाले सवाल। कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल सूत्रों द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सूत्र लगेगा, इसमें क्या लगेगा? सूत्र। देखो इसमें निम्न समीकरण के मूल सूत्र से ज्ञात करें। सूत्र से ज्ञात करें। ठीक, प्रश्नावली फोड़ दी। देखिए पहला सवाल, सवाल नंबर फर्स्ट, क्या लिखा है? ठीक, 2014 में आया है। ठीक, ये वाला लगवाते हैं पहले। देखो लिखा 2y² प्लस का 14y प्लस का 14y और प्लस का 9 बराबर 0। ठीक, सवाल मिला सबको? तुमको मिला? ठीक ठीक, ये 2014 में आया हुआ सवाल यही है। ठीक, चलो तो सबसे पहले कैसे लगाएंगे? गुणनखंड से। अगर गुणनखंड नहीं होते तो सूत्र लगाएंगे, बाकी इसमें सूत्र से कहाँ है तो सीधे सूत्र लगाइए। ठीक, देखो तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले ax² dx प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने, तुलना करने पर। ठीक, हमने क्या किया? इसकी तुलना कर ली। किससे तुलना कर दी? x² dx प्लस सी से। तो हमको देखो एक बराबर 2 आ गया, तो इससे तुलना करेंगे तो ए बी सी की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ए बराबर कितना हो गया? 2। बी बराबर 14 और सी बराबर 9। ठीक है, जब तुमसे कहे कि सूत्र से, देखो ये वाले सवाल है ना, अभी तक तो हम गुणनखंड वाले लगाते थे। अब इसमें क्या कहा? इसमें कहा है कि निम्न समीकरण के मूल जो है किससे निकालिए? सूत्र से। तो कल सूत्र बताया था, पढ़ा था तुमने? कल हमने क्या बताया था? सूत्र बताया था, वही श्रीधराचार्य वाला, b² माइनस 4ac। देखिए तो ए बी सी के मान निकालिए हमने। अब कह रहा है सूत्र से, तो पहले बताओ सूत्र क्या था? तो सूत्र था, देखिए x बराबर, ठीक, बताओ इसको सूत्र। हाँ सूत्र देखिए, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक, देखो ये सूत्र है, इस सूत्र में वैल्यू रख के हम सवाल को लगाएंगे। देखिए तो क्या लिखे? ए बी सी का मान रख दीजिए। ठीक, इस सूत्र में क्या है? ए बी सी जो हमको दिए हुए हैं ना मान रखिए। तो देखो x बराबर, b का मान कितना दिया है? 14, तो माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर है b का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 को ऐसा रखिए। a का कितना है? 2 रखिए। c कितना है? 9 रखिए। ठीक, और ब्रैकेट बटे सॉरी कितना है? 2a, तो 2 इंटू a कितना है? 2 है। ठीक, इतना समझ में आया? हमने क्या किया है? इस सूत्र में इस सवाल की वैल्यू रखी है, केवल क्या रखी है? वैल्यू रखी है। ठीक, अब हल करिए। अब क्या करिए? हल करिए। तो x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस, अच्छा बताइए 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर बताइए, पता? 14 का स्क्वायर नहीं पता? हमने आपसे कहा है 1 से 20 तक सभी लोग स्क्वायर याद रखिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आपको 1 से 20 तक के सारे स्क्वायर याद रखने हैं। कितना है 14 का? 196 है, पक्का है? ठीक, कंफर्म। चलो 196। ठीक, सही है? गलत तो नहीं? सही है, तो 196 हो गया। ठीक, माइनस ऐसा करिए, 4 दूनी 8, 8 9 72 बटे 2 दूनी 4, कितना हो गया? x बराबर 196 से 72 घटाओ तो माइनस का 14 ऐसा रहेगा, प्लस माइनस 196 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 6 से 2 गया 4, 9 से 7 गया 2 और 1 बटे 4, 4 दूनी 8, 8 9 72। ठीक, 124 किसी का स्क्वायर है? 124 9 7 गया 2, 6 से 2 गया 4। ठीक,
124 तो किसी का स्क्वायर नहीं। देखो इधर, तो ये कितना 124 आ गया। अब 124 को क्या ले सकते हैं, x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस 124 को हम ले सकते हैं, देखो 4 गुणे 31, 4 गुणे 31 बटे का 4। देखो 4 एक कम 4 और 4 तिया 12। अब देखो 4 क्या है, 4 हमारा रूट के अंदर है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 14, ये प्लस माइनस, तो हो जाएगा 2 इंटू रूट 31 बटे 4। तो देखो 14 और 2 दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन लीजिए, एक्स बराबर कितना बचेगा, ये हमने लिया 2 कॉमन, तो अंदर बचा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट का 31, नीचे कितना बटा 4, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2। यही आपका आ गया x का मान, यही आपका आंसर है। ठीक, देखो इतना आता है ना। हाँ ठीक, लगा लिया तुमने सवाल। चलो फिर ठीक, देखिए अगला सवाल है एनसीईआरटी का। देखिए सवाल है 7x, सॉरी 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर का 0। ठीक, इसको क्या करना है, अभी समीकरण को मूल निकालने हैं समीकरण के सूत्र के द्वारा। ठीक, ये हमारा सवाल दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से करेंगे ना, हमारा चैप्टर चला द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो भाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बराबर 3, बी बराबर माइनस का 4√3, भाई माइनस है ना, 4√3, और सी बराबर कितना हो जाएगा 4। ए बी सी की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक, निकाल ली कि नहीं निकाल ली। अब क्या भैया सूत्र लगा लीजिए। तो सूत्र हमारा क्या है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक, यही तो सूत्र है। अब इस सूत्र में वैल्यू हम रख देंगे, रखिए x बराबर माइनस का भी, देखो ये माइनस का भी फार्मूले में है और ये माइनस भी हमारा मेरी वैल्यू है, तो दोनों रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर करिए तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणे ए कितना है 3, सी कितना है 4। ठीक, और बटे 2a, ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, लगाइए मत, पहले देख लीजिए। तो x बराबर 4√3 को तो ऐसे रखेंगे, तो 4√3 प्लस माइनस, अब रूट करने को 4√3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। देखो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, 4 का 16 हो गया, नहीं हो गया। ठीक, गुणे √3 का कितना होगा, 3 ही होगा। हमने कल बताया था √3, √7, √5, अगर जो कोई ऐसी संख्या जो वर्ग नहीं है उसका जब स्क्वायर करोगे तो वही संख्या आएगी। √3 का स्क्वायर कितना आएगा, सिर्फ 3, माइनस 4 तिया और 12 चौक 48। चलिए भाई आगे करते हैं। तो x बराबर, अच्छा हाँ सॉरी नीचे तो रह ही गया, बटे 2a, 2 तिया 6। ठीक, आगे देखिए x बराबर, इसको रख लिए 4√3 प्लस माइनस रूट 16 का 3 बार गुणा करिए, 16 48 माइनस का 48 बटे 6। अब देखिए यहाँ पर 48 है, यह भी 48 है, तो दोनों घट जाएंगे, 0 ही तो आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 4√3 प्लस माइनस इसके अंदर क्या आएगा 0, तो 48 से 40 घट गया, कितना होगा 0 बटे का 6। तो इसको हटा दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4√3 बटे 6, 2 से काट लिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x बराबर 2√3 बटे 3, या तो ये आंसर आता होगा। ठीक, यही आता होगा आंसर आपका। ठीक, ठीक, देखो इसका आंसर इतना आता होगा, x बराबर ये 2√3 है। अब इस 3 को क्या है, इस 3 में 2√3 है कि नहीं है, भाई नीचे वाले 3 को हम
दो बार रूट में लिख सकते हैं। एक रूट 3 कट गया तो बचा कितना, 2/√3। ठीक, तो या तो x बराबर आंसर ये आता होगा 2/√3। ठीक, दो में से कोई एक आंसर आएगा। ठीक, नंबर 11 बता दें, 14 है। चालू चलिए देखिए, अगला सवाल है 2022 में आया, चलो ये बता देते हैं 11 नंबर। ठीक, प्रश्नावली 4D का सवाल है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक, देखिए कैसा लगेगा। ठीक, एनसीईआरटी का भी है। 10 नंबर लग गया क्या? अच्छा भाई 10 नंबर, चलो 11 बता देंगे, 10 इधर बता देंगे। चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो तुलना करने में क्या होगा, ए बी सी का मान निकल आएंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर 6 माइनस का, और सी बराबर प्लस के 3। फिर लिखिए भाई सूत्र। अब सूत्र हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक, चलो अमन नहीं, अमन जी ने, रवि आप बताइए, सूत्र बताइए। जो सिद्धाचार्य का सूत्र बताया था, बताइए क्या होता। बिना देखे बताना है, देख के नहीं बताना है। ठीक, क्या होता, माइनस का बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ठीक, ये फार्मूला हो गया। इसमें वैल्यू रख दीजिए, सिंपल। तो x बराबर, ठीक, माइनस बी कितना है, देखो ये भी माइनस एक माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस बी कितना है 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए कितना है 2, सी कितना है 3/2a, 2a कितना है 2। चलिए हल करिए। x बराबर, ये तो 6 हो गया, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, भाई 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 और 8 त्रुक 24/2 दूनी 4। अब आगे लगाइए x बराबर, भाई 36 से 24 घटाइए तो 6 इसे उतार लीजिए प्लस माइनस 36 24 का कितना बचेगा, बताइए। 6 से 4 गया 2, 3 से गया, ठीक, 3 से 2 गया 1, नीचे कितना बचा 4। अब देखिए इधर, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 6 प्लस माइनस 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तियां 12, 4 तियां 12 बटे 4। अब 4 तो स्क्वायर होता है किसका, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिए, जिसका स्क्वायर होगा वो संख्या बाहर आएगी, 4 को मत बाहर निकाल लेना। 4 जिसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आएगा। तो x बराबर 6 प्लस में 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 3/4। 2 पर कॉमन ले लीजिए, x बराबर 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा 3 प्लस माइनस √3/4, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। ठीक, ये आंसर आता हो गया आपका। ठीक, या फिर से देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, तो एक बार यदि प्लस चिन्ह लेने हैं तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो एक आंसर आएगा x बराबर 3 प्लस √3/2। ठीक, दूसरा यदि हम माइनस चिन्ह ले लें, यहाँ पर लिखे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो आंसर इसका क्या आएगा, x बराबर 3 माइनस √3/2। तो या तो ये दो आंसर आपके आते होंगे या फिर ये आंसर आता होगा। ठीक है, कोई ना कोई इसमें से आंसर आता होगा। ठीक, सवाल नंबर 10। ठीक, प्रश्नावली 4D का, एनसीईआरटी का है, देखिएगा। ठीक है, तो सवाल है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक, उतार लिया सबने, उधर गया। ठीक, बताओ इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, बताओ। सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, तुलना करेंगे इससे, द्विघात समीकरण के सूत्र से। हाँ, क्या होता है ax² प्लस का bx
प्लस सी बराबर 0। ठीक, क्या करेंगे, इससे तुलना करने पर, ठीक, से तुलना करने पर, ठीक। देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये बार बार लिखना नहीं है, सीधे वैल्यू ही रख देनी। हमको पता है ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तब नहीं लिखेंगे। अभी तो तुमको हम उसके लिए लिख रहे हैं। तो ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर -3 और सी बराबर +5, ठीक। अब देखिए सूत्र वही लगा लीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बटे 2 इंटू ए, ठीक, या 2a। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, x बराबर माइनस का भी, देखो ये भी माइनस सूत्र में है और सवाल हमारी वैल्यू भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस बी कितना है, -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर 4ac, तो -4, ए कितना है भैया 2, सी कितना है हमारे पास 5 बटे कितना होता है 2a, ए कितना हमारे पास है 2, तो 2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक। x बराबर, ठीक, उतारिए मत, पहले समझ लीजिए। अब हल करिए, ये तो 3 तो ऐसे रहेगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 और 5 40 है, 40 बटे 2 दूनी 4, सही आ रहा है, इसमें 4ac बिल तो ज़्यादा आ गई। चलिए तो x बराबर ये हो गया 3 प्लस माइनस 39 से 9 घटाइए, कितना बचेगा 31, 31 बचेगा, ठीक। काहे का, माइनस का, -31/4, ठीक। तो देखिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस, ठीक, रूट के अंदर माइनस का 31/4, ठीक है। तो याद तो देखिए आपका ये आंसर अब ये वैल्यू माइनस में आ गई ना, तो ये वास्तविक मूल नहीं है, तो लिख लेंगे यह वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अंदर माइनस में वैल्यू आ गई, ठीक। माइनस में आ गई तो हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे कि यह वास्तविक मूल नहीं है, ठीक। अब इसको लगा लीजिए, ठीक, 14, ठीक। देखिए प्रश्नावली 4D का सवाल नंबर 14 एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है, ठीक। जिस पर हम इम्पोर्टेंट लिखते हैं उसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक। उसके समझ लीजिए आने के चांस है पेपर में, ठीक। जितने भी हमने इम्पोर्टेंट सवाल बताए हैं, ठीक, चाहे क्लास में देख लेना जा करके या जिस पे हमने IMP लिख दिया। देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि समीकरण, क्या लिखिए, 2x² प्लस का kx और +3 बराबर 0 के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो, ठीक। तो कह रहा है तो k का मान निकालना है, तो k का मान, ठीक, हमको निकालना है कितना होगा। सबसे पहले हमारी ये क्या है, समीकरण है, कैसे लगाएंगे, क्या कर लेंगे, पहले इसकी तुलना कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो a कितना हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, ठीक। अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है, मूल बराबर हो, मूल क्या हो, बराबर हो, तो मूल बराबर होने की कंडीशन का सूत्र होता है, ठीक। वो हम सूत्र आपको लिखा देते हैं, लिख लीजिए, देखो क्या होता है, लिखेंगे यदि, क्या लिखो, जब मूल बराबर है, मूल बराबर या समान है, ठीक, तब एक सूत्र लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तब तब हम सूत्र क्या लगाएंगे, देखो तब सूत्र लगाएंगे b² - 4ac बराबर 0, ठीक। ध्यान रखिए ये लगेगा, ये सूत्र लगेगा कब, ये आपके जब मूल बराबर हो या समान हो तब के लिए सूत्र है, ये उसी से है जो सिद्धाचार्य सूत्र था, ठीक, जो ब्रैकेट वाला था। तो b² - 4ac बराबर 0, ठीक, 0, ठीक है। तो क्या करिए, इसमें पहले हम उसमें रखते थे, अब ये वैल्यू किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक। तो b कितना है, k है, तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस
4, ए कितना है 2, सी कितना है 3, तो हल करिए के स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये बराबर 0 कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर का 0, इसको उधर ले जाएंगे 24 को उधर ले क्या जाएगा के स्क्वायर बराबर 24। अब 24 किसी का रूट है कि नहीं बताइए, 24 किसी का रूट है? देखो 24 के क्या ले सकते हैं के स्क्वायर बराबर 4 6 24 है, 4 गुणे 6, तो 4 किसका रूट होता है 2 का, ठीक। तो स्क्वायर स्क्वायर आएंगे रूट लग जाएगा इस पे, देखो इधर के स्क्वायर बराबर 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2, ठीक, और ये हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर, ऐसे लिखिए, ठीक। भाई स्क्वायर करेंगे इतने तो आएगा, तो रूट से रूट कट गया या रूट स्क्वायर से स्क्वायर, तो के बराबर कितना आ गया 2 रूट 6, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 6, हमसे क्या पूछ रहा है के का मान पूछा गया था, तो के का मान आ गया 2 रूट 6, ठीक। देखिए इसको 20, ठीक आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक, एक ना एक आने का चांस है। देखिए क्या लिखा है, यदि समीकरण क्या दिए समीकरण के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0 के मूल क्या है बराबर, के मूल बराबर है, तो क्या कह रहा है के का मान, ठीक सेम वही निकालना, तो के हमको क्या करना है फाइंड करना है, के बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो सेम ऐसे लगाएंगे, बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है कि ये हमारी जो देखिए ये जो समीकरण दी है क्या द्विघात समीकरण में है नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में बनाएंगे, ठीक। तो देखिए कैसे बनेगी, तो द्विघात समीकरण के लिए गुणा करिए, तो ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2k एक्स और प्लस का 6 बराबर का 0, ठीक, कितना हो गया बराबर का 0, ठीक। अब इसमें क्या करिए, अब देखो बन गई, अब बन गई ना द्विघात समीकरण, तो लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा के, भाई एक ही जगह पर क्या है के है, बी कितना हो जाएगा माइनस का 2k, और सी कितना हो जाएगा सी बराबर 6, ठीक। थोड़ा डिफरेंस है ये वाला सवाल उससे। अब हमको क्या कहा मूल बराबर है, तो हमने क्या कहा था जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो, बराबर कहे या समान कहे, ठीक, तब हम क्या करेंगे, तो सूत्र हमने क्या बताया था, तब सूत्र आप लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये ध्यान रखना, ठीक। जब मूल बराबर होंगे तब सूत्र क्या लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप डब्बे में बंद कर लीजिए, कौन से डब्बे में अपने डब्बे में, ये वाला डब्बा तो अलग है, तुम्हारा डब्बा है सबके पास अपना अपना, उस डब्बे में बंद करो इसको अमन जी, ठीक है, हाँ इसको अपने वाले डब्बे में बंद करो। अब इसमें वैल्यू रखो, इसमें क्या करना वैल्यू रखिए, तो बी कितना हमारा 2k, तो माइनस का 2k का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए कितना दिया है के, सी कितना दिया है 6 बराबर का 0, तो 2k का स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और k का क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 इंटू के, तो 24 के बराबर 0। अब इस 24 के को उधर ले जाएंगे, तो 4k स्क्वायर बराबर का 24k, अब देखिए एक के से के कट गया, भाई इधर तो 2 थे ना स्क्वायर, इधर एक था, तो एक के कट गया, तो 4 छंग 24 कट गया, तो हमारे पास बचा कितना, देखिए इधर बचा केवल के, भाई 2 के थे कट गया, इधर कितना बचा 6, तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ गया हमारा 6, हमसे क्या पूछा था के का मान पूछा था, तो के का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक। आंसर लिख लीजिए इसको और लगा लीजिए। एक सवाल है, इसमें आपको यह बताना है कि मूल वास्तविक हैं काल्पनिक हैं क्या है, ठीक। ये इस टाइप का एक सवाल देख लीजिए, ठीक। देखो लिखा है समीकरण दिए 9x स्क्वायर, ठीक, प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, ठीक। उदाहरण है ये, इसमें ये कहा गया है कि हमको इसको चेक करके बताना है मूल वास्तविक हैं काल्पनिक हैं, ठीक। तो दो चीज ध्यान रखिए, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक
और हमको क्या बताना है, काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक। तो हम वास्तविक कब कहेंगे और काल्पनिक कब कहेंगे, ठीक। इसके लिए आपने एक सूत्र पढ़ा, विविक्तिकर का सूत्र पढ़ा होगा, ठीक। विविक्तिकर पढ़ा नहीं पढ़ा? विविक्तिकर डी, देखिए एक सूत्र होता है विविक्तिकर वाला, विविक्तिकर, ठीक है। देखिए इसमें हम चेक कैसे करेंगे, देखो सूत्र में रख के हम ये पता करेंगे कि इसके मूल वास्तविक हैं काल्पनिक है क्या है। तो देखिए सूत्र वही है, देखिए d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये सूत्र है, लगभग वही सूत्र समझ लीजिए, ठीक है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यदि d का मान, यदि d का मान धनात्मक है, धनात्मक समझते हैं, यदि d का मान क्या है, धनात्मक है, मतलब प्लस में आए, तो हम क्या कहेंगे, धनात्मक है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे, ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे, वास्तविक होंगे। कंडीशन नंबर 2 देखिए, ठीक। यदि यदि d का मान, d का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक, यदि क्या आता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस में, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, ठीक। ये तो बेसिक चीज है, आप लोग जानते होंगे, ठीक। ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे, ठीक। इसलिए देखिए अभी हमने एक सवाल लगाया था, उसमें माइनस आ गया था, क्यों मन जी, माइनस आया था, तो माइनस का मतलब क्या है, उसके मूल कैसे थे, काल्पनिक थे, इसलिए हमने वहां पे क्या लिखा था कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, या यह वास्तविक मूल नहीं है। तो अब देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारी ये है और सेकंड हमारी ये है। अब इन दोनों को चेक करके हम बताएंगे कि मूल वास्तविक होंगे काल्पनिक। हमारा सवाल क्या है, ये है। अब देखिए इसमें ए कितना है, तो इसमें हम ए देख लीजिए, ए बराबर कितना है 9, बी कितना है 7, और सी कितना है, सी है आपका -2, -2, ठीक। अब क्या करिए, लगाइए भाई सूत्र, तो डी बराबर बी कितना है, बी स्क्वायर 7, तो 7 का स्क्वायर, फिर -4, ए कितना है 9, गुणे सी कितना है -2, ठीक। अब इसको हल करिए, तो डी बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, 49, ठीक। माइनस, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 9 36, और 36 दूना 72, मगर माइनस की भी तो गुणा होगी साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 9 36 दूना 72, तो डी बराबर कितना आ गया, 9 में 2 जोड़िए 11, कैसे लाया 1, 7 4 11 1 12, 121। अब ये बताइए डी की वैल्यू कितनी आई है, 121 है, ये प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में, मतलब धनात्मक है, तो धनात्मक कंडीशन क्या है, मूल वास्तव, तो क्या लिखेंगे, अतः, ठीक। डी का मान धनात्मक है ना, क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक। ये आपका लग गया, ठीक है। ऐसे ही आपको जितने भी सवाल हैं इस टाइप के, जिसमें पूछा जाएगा मूल वास्तविक हैं, ठीक। और कभी कभी ऐसा पूछता मूल वास्तविक हैं तो मूलों को बताइए, ठीक। तो हम फैक्टर करके वो सूत्र में रख के निकाल लेंगे, ठीक है। और जब काल्पनिक वास्तविक पूछे तो हम ये कंडीशन लगा दें विविक्तिकर वाली, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मूल काल्पनिक वास्तविक निकाल